फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है ये हम सबको पता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस में होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे ह्यूमंस में होता है। हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम वही करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हमने फूड क्या है, फूड को हमने खा लिया, फूड हमारे माउथ में आ गया है। अब जो सलाइवा है वो क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट है उसका, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। यानी कि वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। अब सलाइवा आता कहाँ से है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। और वो क्या करता है, वो क्या जो हमारा फूड है, मेक फूड वेट, उसको गीला कर देता है ताकि जो हमारा पैसेज होता है फूड का, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाता है तो वो आसानी से स्मूथली चला जाता है। अब इसमें एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज। अब जो हमारा खाना है वो हमारी फूड पाइप में आ चुका है। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कहाँ से? माउथ से स्टमक तक। अब जो हमारा फूड है वो हमारी स्टमक में जो है वो आ चुका है। अब स्टमक में हमारे पास 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले HCl, फिर हमारे पास म्यूकस, फिर हमारे पास पैप्सिन। ये 3 जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले HCl का क्या काम है, जो हमारे खाने में या फिर हम जैसे कुछ भी खाते हैं तो उस पर बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या कर देता है, सबसे पहले बैक्टीरिया को किल कर देता है। और उसका सेकंड फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, जो हमारा फूड होता है वो उसको एसिडिक कर देता है। अब हमारे पास क्या आता है, सेकंड एंजाइम जो हमारा है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लिनियन ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ये हमारी जो पेट के अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो इसको यानी कि HCl से इसको प्रोटेक्ट करते रहता है। अब हमारे पास आ जाता है पैप्सिन। अब पैप्सिन का क्या फंक्शन है? पैप्सिन का फंक्शन है डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जो हमारा फूड है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 2 टाइप्स की डिफरेंशिएट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पैनक्रियास एंड सेकंड है हमारे पास बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है? हमारे पास लीवर से। बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? बाइल जूस करता है हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यानी कि जो ये फैट्स हम जो डाइजेस्ट करते हैं, ये फैट्स है, जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये फैट्स है, इसको ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या कर देता है, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है ना। इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू ग्लोब्यूल्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब हमारे पास बाइल जूस का सेकेंड पॉइंट है कन्वर्ट्स एसिडिक फूड टू एल्कलाइन। अब जो हमारे पास ये फूड है जो हमारा वो एसिडिक हो चुका है, अब उसको एल्कलाइन भी तो करना पड़ेगा ना, ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके। इसलिए बाइल जूस का फंक्शन ये भी होता है कि वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन करे। अब हमारे पास आ जाती है पैनक्रियास। पैनक्रियास में क्या होता है, 3 तरह के जो एंजाइम्स हैं वो सेक्रीट होते हैं। सबसे पहला एंजाइम तो हमें याद रह ही सकता है ना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियास के नाम से ही है। फिर उसके बाद सेकंड एंजाइम है हमारे पास ट्रिप्सिन। अब थर्ड है लिपेज। अब इन तीनों के फंक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे कि हमारी NCERT टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, न्यूट्रिशन के एंड में जो 4 क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन यही है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो किस तरह से आता जाता रहता है ना। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को ग्लूकोज में। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का फंक्शन है कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में।
प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है ये? एमिनो एसिड्स में। अब लिपेज का क्या फंक्शन है? लिपेज करता है कन्वर्ट फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में कन्वर्ट कर देता है। सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। सो इसे लर्न करना बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। सो अब हमारे पास आ जाता है विलाय का फंक्शन। विलाय क्या है हमारे पास? विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑल अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये फिंगर ऐसे हमने देखी है ना, कोई डायग्राम हमारी बुक में बनी हुई है, इसको हम विलायस बोलते हैं। ये विलाय है, ये भी विलाय है। ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमारी फिंगर भी ऐसे ही है ना कुछ, सो ये भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय इंक्रीजिंग इट्स एरियाज। ये क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है ताकि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। सो ये था हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है रेस्पिरेशन, और जो इसके आगे का पार्ट है वो हम अगली वीडियोज़ में देखें। थैंक यू।